न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन सीरीज, पैरेलल, केसीएल एंड केवीएल। ओके बच्चों, तो हमने कल ही पढ़ा था केवीएल और केसीएल क्या होता है बच्चों। ठीक है, तो उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करना है हमको, और सीरीज पैरेलल के उसमें कंसेप्ट लगेंगे। ठीक है बच्चों, मैं बहुत स्लो जाऊंगा, आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज पूछिएगा। एक क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, मैं उसी से स्टार्ट करता हूँ, फिर हम उसके कंसेप्ट पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, आप भी करते जाइए बच्चों मेरे साथ में, क्वेश्चन आप भी बनाते जाइए फटाफट और करते जाइए। ओके बच्चों, इस तरह का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एंड व्हाट दे हैव आस्क्ड अस, वो क्या मांग रहे हैं बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो पूछ रहे हैं बच्चों अपने से करंट आई। ठीक है बच्चों, उसको किस तरह करना है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हमको करंट आई निकालना है, तो हमको यहाँ से ये सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा। ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, तो सबसे पहले आप बताइए मुझे, अगर आप ये दो चीज देख रहे हैं, ये 2 ओम और 2 ओम, तो आपको क्या लग रहा है, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये किस तरह का सर्किट फॉर्म कर रहे हैं? आप चैट में आंसर दे सकते हैं, सीरीज या पैरेलल। ये दोनों 2 ओम्स, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये सीरीज सर्किट फॉर्म कर रहे हैं या पैरेलल बच्चों? ओके, तो आंसर्स आर कमिंग पैरेलल। वेरी गुड, हेमंत ने पैरेलल बताया है। ओके, और किसी का आंसर है, इसको समझ में आ रहा है ये 2 ओम और ये 2 ओम जो है ये दोनों पैरेलल हैं? हेमंत के अलावा किसी को समझ में आ रहा है आंसर? चलिए ठीक है, मैं आपको बताया था, हेमंत करेक्ट आंसर है बेटा आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिए बच्चों आराम से, कि जिसको नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। और खुशी ने भी, रियल ने भी सही आंसर दिया है पैरेलल। देखो बच्चों, यहाँ से जो करंट जाएगा, ये करंट यहाँ पर जाएगा, फिर ये करंट यहाँ से इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, फिर ये करंट यहाँ से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और फिर ये बच्चों यहाँ पर होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर, एक यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक यहाँ होगा। ठीक है, और एक यहाँ होगा। इज इट क्लियर? अब देखो, ये 2 ओम और ये 2 ओम, ये दोनों क्या होंगे बच्चों? ये दोनों क्या होंगे? 2 ओम और 2 ओम, ये पैरेलल में है। क्यों? देखो, जब भी करंट डिवाइड होता है बच्चों, वो दोनों ब्रांच क्या हो जाती हैं? पैरेलल में। मान लीजिए इस तरह से कहीं पर करंट यहाँ तक सेम जा रहा था, यहाँ तक बच्चों सेम जा रहा था, और यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, तो ये दोनों चीजें गायब हो जाएंगी पैरेलल में। समझ में आया? जब भी करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो जो दो चीजें होती हैं वो पैरेलल में हो जाती है। इज इट क्लियर? तो देखिए, यहाँ से जो करंट जा रहा था, इसके टू पार्ट्स हो गए, दिस वन एंड दिस वन, तो ये दोनों काय में हो गए बच्चों? पैरेलल में। तो इसका पैरेलल का फॉर्मूला कौन बताएगा मेरे को, जल्दी बताओ। दो पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं बच्चों, जल्दी बताइए, क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है बच्चों? अनम्यूट करके बताइए, जल्दी बोलिए। सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो यहाँ क्या लिखूं बच्चों, बताओ, बोलिए बच्चों, क्या वन लिखूं? अपॉन आर। यस, 1/r, यस। 1/1 हाँ equals to बोलो। 1/r plus 1/, R1 plus प्लस R2
वेरी गुड। तो अगर मैं इसको सॉरी, ये 1/r इक्विवेलेंट होगा, है ना। तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, यहाँ ये करेक्ट है, सबको समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो। यस सर। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट को हम दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, R1 पैरेलल में R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ऐसा लिख सकते हैं ना बच्चों, पैरेलल में। बोलिए, ये यस आर, सर। यस ये R1 होगा, ये R2 होगा, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो ये दोनों पैरेलल में, सबको समझ में आया क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, यहाँ तक समझ में आया सबको, 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा बताइए, it will be 2 into 2 will be 4 and 2 plus 2 will be 4, so it will be how much, 2 1, सर। है ना। तो 1 हो जाएगा, ये सबको क्लियर है। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1, इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1, ये क्लियर है क्या बच्चों आपको। ये वाला जो रेजिस्टेंस है, यस ये भी 2 ओम्स का है बच्चों। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप देखें ये वाला दोनों में तो आपको समझ में आ गया, इन दोनों में तो आपको समझ में आया, कितना आया आंसर, 1 ओम, ठीक है बच्चों। और इस वाले में कितना आया, इन दोनों में कितना आया, इन दोनों का पैरेलल 1 में आ जाएगा। तो आगे आपका 1 ओम, क्लियर है आपको, ठीक है। तो अब बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है, शुड आई प्रोसीड, फर्दर बच्चों, आगे बढ़ूं, बोलो जल्दी से, ये सर्किट क्लियर है, एनीबडी हैज डाउट, प्लीज मैसेज मी, किसी बच्चे को डाउट हो तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। सो आई होप एवरीबडी इज क्लियर अप टू हियर, ठीक है। अब बच्चों आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, और हम इसको आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन को हमको आई निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए, अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या, इसमें बताइए क्या मॉडिफिकेशन करें, 12 वोल्ट तो आई निकालना है हमको, वो आई इधर है, तो ये 12 है और ये 1 ओम है, ठीक है। ये आई निकालना है आपको, ये 1 ओम है, नाउ दिस इज अगेन 1 ओम। फिर आप देखिए, ये कुछ इस तरह का सर्किट है, इसमें ये दोनों आपको मैंने अनम्यूट कर दिया बच्चों, बताइए यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, बोलो यहाँ कुछ दिख रहा है क्या सर बच्चों 2 को, ओम हो जाएगा, सीरीज में है। है ना। तो यहाँ क्या लगेगा बच्चों, देखो यहाँ पे जितना करंट फ्लो रहा है इस रेजिस्टेंस में, उतना ही इसमें हो रहा है, कहीं डिस्ट्रीब्यूट तो हो नहीं रहा है। मतलब अगर किसी भी दो रेजिस्टेंस में सेम सेम करंट फ्लो होता है तो वो रेजिस्टेंस क्या होते हैं बच्चों, सीरीज में, देयरफॉर ये दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे, सीरीज में, ठीक है। तो यस सर। यस, तो आप यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है, तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 ओम, 2। 2 ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसको 2 ओम्स, यहाँ तक क्लियर है। सिमिलरली बच्चों, यहाँ पर यहाँ पर जो करंट जाएगा इस रेजिस्टेंस में, वही करंट इस रेजिस्टेंस में जाएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर दो रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो होता है तो वो दोनों रेजिस्टेंस क्या होते हैं बच्चों, सीरीज में होते हैं, ठीक है, ऐड होते हैं, है ना, ऐड हो जाते हैं, है ना, और ऐड होते हैं, सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होता है। तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, तो ये हो गया 2, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, ये हो गया आपका 2 ओम। इज इट क्लियर डियर स्टूडेंट्स। अब आपका सर्किट क्या बच गया, देखो कुछ इस तरह का सर्किट बचा। चलिए अब इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी हमने क्या करा बच्चों, हमने क्या करा, यहाँ से जो करंट जा रहा था इसके दो पार्ट हुए, तो ये दो पार्ट हुए मतलब दोनों पैरेलल में हो गया। अगर करंट चेंज हो जाता है तो पैरेलल में हो जाते तो इसके दो पार्ट हुए बच्चों, ये दो पार्ट हुए, तो ये इसको, ये हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, उसको हमने सॉल्व करा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 1, ठीक है। तो इस पूरे को हमने उठा के यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 इज इट क्लियर, ठीक
ठीक है बच्चों। तो ये 1 ओम और ये 1 ओम, अब ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, चैट में बताइए जल्दी से। ये 1 ओम और ये 1 ओम क्या हो जाएंगे, यहाँ से करंट आया आई, ये करंट यहाँ गया, ये करंट यहाँ गया, फिर ये इस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ सीरीज। नैनाज, वेरी गुड नैनाज। ये दोनों काय में हो गए सीरीज में। ठीक है बच्चों, तो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ सर्किट को बच्चों। ठीक है, सो इफ आई विल मेक इट हियर, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 12 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 ओम। अब देखो ये दोनों कैसे हो गए सीरीज में, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड होता है ना, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना बच्चों, R1 प्लस R2 प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, यही होता है ना बच्चों। ये क्या हो गया R1 प्लस R2, मतलब कितना हो गया ये 2 ओम, कितना हुआ बच्चों ये 2 ओम। ठीक है, 1 ओम 2 ओम 1 ओम। अब फिर देखो ये दोनों, अब आप मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो करंट गया इसके फिर दो पार्ट हो गए, ये और ये। ठीक है बच्चों, तो फिर अगेन दो पार्ट हो गए बच्चों इसके। ठीक है, सबसे दो पार्ट में बताइए, वन इज दिस एंड वन इज दिस। अब आप मुझे बताइए कितने का था, 2 ओम्स का था ना। तो ये दोनों किस में होंगे, अगर इसमें करंट दोनों में सेम आ रहा है क्या, 2 ओम में कि डिफरेंट आ रहा है, करंट बताइए चैट में, सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है करंट, जल्दी बोलो, जल्दी बोलिए बच्चों। करंट सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है दोनों में बच्चों, सेम, वेरी गुड। अगर करंट से, अरे इन दोनों में क्या बोल रहे हो आप लोग, यहाँ से जो करंट गया, यहाँ से जो करंट गया, तो यहाँ से आई गया, तो यहाँ पर कितना है और यहाँ पर कितना है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना करंट, यहाँ पर गया, ठीक है, और आई वन यहाँ गया, यहाँ पे गया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ, तो ये दोनों अगर सीरीज में होते हैं तो ऐसा केस हो जाता है ना, सीरीज में होते थे, इज इट क्लियर। लेकिन ये दोनों क्या है, करंट डिवाइड हो रहा है, मतलब ये काय में हो गया बच्चों, पैरेलल में हो गया। ठीक है, तो ये पैरेलल में हो गया तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये पैरेलल में हो गया तो ये हो गया 12 ओम्स, ये हो गया 1 ओम, ये हो गया आपका 1 ओम। ठीक, ये दोनों पैरेलल में 2 ओम 2 ओम, पैरेलल में क्या हो जाएगा 1 ओम। इज इट क्लियर, ये हो गया आपका 1 ओम, दोनों का पैरेलल क्या हो गया बच्चों 1 ओम। ठीक है, तो आपका सर्किट क्या हो गया, यहाँ पर करंट आई फ्लो हो रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है, एनी डाउट, कोई डाउट है क्या बच्चों, बोलिए बोलिए प्लीज, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, आगे चलूं बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है, ये तीनों रेजिस्टेंस किस में है बच्चों, ये बच्चों तीनों रेजिस्टेंस किस में, सीरीज में है और इन पैरेलल, आर दे इन सीरीज और इन पैरेलल, कैन यू टेल मी बच्चों, these three resistances are in series or parallel, खुशी बोला सीरीज में, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। ओके, नैना सीरीज में, प्रफुल हेमंत सीरीज में, वेरी गुड, गुड आंसर्स आर कमिंग। सीरीज में रेजिस्टेंस होते हैं, योगेंद्र वेरी गुड, सीरीज में अगर रेजिस्टेंस होते हैं बच्चों तो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, तो आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सीरीज का 1 प्लस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 ओम्स। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 ओम्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 वोल्ट, और ये कितना हो गया आपका 3 ओम्स। इज इट क्लियर, नाउ अब हम हमारा ओम्स लॉ लगा देंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो V कितना है आपका 12, आई कितना है आपको वही निकालना है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका 3, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 12/3, दैट इज कितना हो जाएगा 4, हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों 4 एम्पियर। इज इट क्लियर, बोलिए बच्चों, इज इट क्लियर।
यस प्रफुल जी। यस प्रफुल पूछिए। सर पार्ट में डिवाइड हो वो भी सीरीज में रहेगा। क्या बेटा? हेलो हाँ सर, बोलिए अगर बेटा। 2 पार्ट में डिवाइड होएगा हाँ वो हाँ, भी सीरीज में रहेगा। 2 पार्ट में मतलब कैसे? जैसे यहाँ से अपन को पावर मिला या बैटरी, यहाँ सर 2 पार्ट में डिवाइड। सर जैसे यहाँ अपने बार यहाँ इधर साइड सर ग्रीन साइड, ये हाँ हाँ ग्रीन रहेगा देखिए। हाँ हाँ। यहाँ पर चला तो ये 2 पार्ट डिवाइड हुआ तो हम्म। सीरीज में रहेगा ये। नहीं, ये दोनों तो पैरेलल हो गया ना बेटा। ये दोनों पैरेलल है, जी। मिल तो एक ही जगह रहते ना, फिर आके यही है ना वापस। हाँ लेकिन नहीं नहीं, लेकिन करंट तो ये इधर डिवाइड, आके यहाँ मिल जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है बेटा, लेकिन यहाँ से तो करंट डिवाइड हो गया ना, देखो। अच्छा डिवाइड, अपने को बस ये देखना है करंट डिवाइड मतलब पैरेलल। डिवाइड। करंट जहाँ डिवाइड हुआ वो पैरेलल, करंट सेम अच्छा है तो ओके सर। सीरीज, करंट सेम है दोनों में तो सीरीज, करंट डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल। जो वाटर के टेप के जैसा होता है, पानी का जो नल होता है उसके जैसा होता है। यहाँ पे अगर वाटर, वाटर क्या होता है, एक पाइप में सीरीज में जाता है, और अगर वाटर डिवाइड हो गया मतलब वो दोनों रेजिस्टेंस क्या हो गए बच्चों, बताओ? पैरेलल। ठीक है। तो अगर पैरेलल हो गया। हाँ, इसीलिए हमेशा ओके याद सर। रखना सिंपल सा एक सेंटेंस, करंट अगर डिवाइड हो रहा है तो रेजिस्टेंस ओपन सर्किट हो जाएगा पैरेलल में, और अगर दोनों में से करंट सेम है मतलब सर्किट हो जाएगा सीरीज। ठीक है बच्चों? चलिए। ओके सर, थैंक यू सर। तो अभी यहाँ से करंट जा रहा है बच्चों I1, यहाँ से करंट जा रहा है I2, और यहाँ से करंट जा रहा है I3। ठीक है। नाउ व्हाट आई एम टीचिंग यू इज करंट डिवीजन रूल। क्या सिखा रहा हूँ बच्चों मैं आपको? करंट डिवीजन रूल। ठीक है। करंट डिवीजन रूल क्या होता है वो समझ लेते हैं बच्चों पहले। ठीक है। तो अब देखिए करंट डिवीजन रूल क्या होता है, उसका फॉर्मूला याद कर लो। मान लो इस ब्रांच का I2 करंट निकालना है, सबसे पहले तो ये समझ बोलना सीखो, इसको बोलते हैं ब्रांच। ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, और ये क्या है? ब्रांच। ये क्लियर है? पहले वर्ड्स आप सीख लो सर्किट के, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? ब्रांच। आया समझ में? तो ये क्या है? आपकी एक ब्रांच है, दिस इज वन ब्रांच। ठीक। ये जहाँ जहाँ करंट अलग अलग होता है, जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे एक करंट की वैल्यू है। ठीक है। यहाँ पर एक करंट की वैल्यू, इसको क्या बोलेंगे हम? वन ब्रांच। यहाँ पर एक करंट की वैल्यू, इसको हम क्या बोलेंगे? वन ब्रांच। यहाँ पर एक करंट की वैल्यू है, इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? वन ब्रांच। समझ में आया आपको? तो कितनी ब्रांचेज हो गई? 1 2 3, 3 ब्रांचेज हो गई। समझ में आया सबको? ठीक है। तो अब देखो इसका मैं बोल रहा हूँ I2 को हम क्या बोल सकते हैं? ब्रांच करंट। क्या बोल सकते हैं बच्चों? ब्रांच करंट। ये क्लियर है? क्या बोलो? क्या बोलेंगे बच्चों उसको? ब्रांच करंट। तो ब्रांच करंट, इसका फॉर्मूला ये होता है करंट डिवीजन रूल। पहले तो ये समझो कि यहाँ से जो I1 करंट जाएगा वो I2 और I3 में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये सबको समझ में आ रहा है क्या? पहले ये मेरे को चैट में बता दो, कोई डाउट हो तो। इस बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकला, और ये जो करंट है ये दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हुआ, I2 या I2 और I3। ये सबको समझ में आता है क्या? पहले बताओ सर। किसी को डाउट है चैट में मैसेज कर दो, एनीबडी हैज डाउट? चलिए, तो आगे चलते हैं कि यहाँ से जो ये करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों यहाँ से, ये तो जो करंट आई यहाँ से निकला, ये करंट डिस्ट्रीब्यूट जो होगा बच्चों। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे ये ब्रांच का करंट निकालना है I2, तो क्या बोलेंगे? ब्रांच करंट। तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों टोटल करंट। क्या होता है? टोटल करंट इनटू, जैसे 10th क्लास में आता है बच्चों, टोटल करंट मतलब क्या हो गया? टोटल करंट कौन सा निकलेगा? जो बैटरी से, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा बच्चों? अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ऑल द ब्रांच। रेजिस्टेंस ऑफ बोथ ब्रांच, बोथ मतलब या फिर किसी भी ब्रांच के लिए आप निकाल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके केस की बात करता हूँ,
तो देखिए इसमें अगर आपको I2 निकालना है तो टोटल करंट क्या है सर्किट का I1, टोटल करंट क्या है बच्चों I1 है, ये सबको क्लियर है। टोटल करंट I1 है इस सर्किट में, ये सबको क्लियर है क्या, बोलिए। चलिए अब अपोजिट रेजिस्टेंस, तो देखिए इस I2 को निकालने के लिए अपोजिट रेजिस्टेंस कौन सा वाला कंसिडर करेंगे हम, ये I3 वाला। अपोजिट रेजिस्टेंस, तो ये रेजिस्टेंस कितना है 5 + 20, तो कितना हो गया 25, कितना हो गया बच्चों 25। यहाँ तक क्लियर है, बोलिए डियर स्टूडेंट्स। अपोजिट रेजिस्टेंस 25 सबको क्लियर है, क्लियर नहीं हो तो बच्चों मैसेज कर देना चैट में। तो अपोजिट रेजिस्टेंस क्या हो गया I2 के लिए, अपोजिट टोटल करंट क्या हो गया I1, अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो गया 20 + 5 मतलब 25 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल में क्या आ जाता है, ये तो आएगा ही आएगा, लेकिन जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस, जिस ब्रांच का करंट निकाल रहे हो उसका भी रेजिस्टेंस आएगा। तो कितना हो गया 5 + 20 + 4, यहाँ तक क्लियर है। 5 + 20 + 4, तो ये कितना हो गया बच्चों I1 × 25 डिवाइडेड बाई, ये कितना हो 25 + 4 29। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो। यहाँ तक करंट डिवीजन रूल समझ में आया, बोलिए सभी लोग। बच्चों करंट डिवीजन रूल समझ में आया, एनी डाउट्स। ये समझ में नहीं आएगा तो आप यूनिवर्सिटी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए बच्चों। करंट डिवीजन रूल समझने में कोई दिक्कत है, अनम्यूट कर लीजिए आप। सर रिपीट कर दो। ओके सर रिपीट कर दो। जी जी। यहाँ तक सबको समझ में आया था कि I2 क्या है, ये सबको समझ में आया। I2 किसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो जो I1 यहाँ से जाएगा उसके दो पार्ट होंगे I2 I3, यहाँ तक क्लियर है। यस सर। अब देखो I2 में निकाल रहा हूँ तो फॉर्मूला क्या, इसको क्या बोलते हैं ब्रांच, तो ये हो जाएगा टोटल करंट, क्या हो जाएगा बच्चों टोटल करंट। तो टोटल करंट जो इस बैटरी से सप्लाई होगा वो कितना होगा I1 होगा ना, जो टोटल करंट इस बैटरी से सप्लाई होगा वो क्या होगा बच्चों I1 होगा। ये क्लियर है क्या सबको, बोलिए यस और नो। यस। इस पूरे सर्किट का टोटल यस। करंट कौन सा करंट होगा, जो यस सर। बैटरी से है ना। तो टोटल करंट की जगह मैंने क्या लिख दिया I1 इंटू अपोजिट रेजिस्टेंस, मतलब इस ब्रांच के अलावा का जो रेजिस्टेंस है जहां पर करंट डिवाइड हो रहा है वो वाला। तो वहां पर को कहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है वो दो जगह डिवाइड हो रहा है। तो एक पार्ट तो यहाँ रहा है, तो अपोजिट पार्ट कौन सा, ये वाला। तो ये क्या हो जाएगा 5, इसका इस पूरी ब्रांच का यहाँ से यहाँ तक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 + 20, तो कितना हो जाएगा बच्चों बताओ 5 + 20। अच्छा यहाँ पर ये दोनों 5 और 20 ये दोनों सीरीज में, ये समझ में आता है आपको, 5 और यस 20, सर। यस 5 सर। और 20 जो दोनों है वो सीरीज में, समझ में आता है क्या डियर स्टूडेंट्स, बोलिए, यस। है ना। तो ये दोनों सीरीज में है, यस सर। तो सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 25। इज इट क्लियर, बोलो। यस सर। यहाँ तक समझ में आया। तो क्या फॉर्मूला है, टोटल करंट इनटू अपोजिट रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द ब्रांचेस। तो अपोजिट रेजिस्टेंस कितना हो गया बताओ, I2 के करस्पॉन्डिंग में अपोजिट रेजिस्टेंस 25 हो गया, ये समझ में आया सबको। यस सर। अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ बोथ द सर्किट, मतलब जहाँ करंट डिवाइड हो रहा है, तो इसका कितना हो गया 4, इसका कितना हो गया 25, तो ये कितना हो गया 25 + 4, कितना हो गया बच्चों 25 + 4, तो ये कितना हो गया टोटल 29। यहाँ तक क्लियर है क्या, बोलो। सर रिपीट अगेन कैसे? हाँ प्रफुल्ल क्या बोल रहा है बेटा। सर रिपीट अगेन, ये 29 कैसे आया? 29 देखो क्या करना है बेटा, जो यहाँ से करंट निकला उसके दो पार्ट हुए। अब I2 तो अपने को निकाल रहे हैं अपन, तो I2 में जितना रेजिस्टेंस है वो, और जो दूसरी साइड दूसरी ब्रांच है उसका रेजिस्टेंस, तो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, और जो I2 का रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया 24। तो सीरीज सबको, सीरीज वाले को पहले जोड़ लिया। नहीं सबको जोड़ देना है, जहां जहां करंट डिवाइड हो रहा है ना प्रफुल्ल, जहां जहां करंट डिवाइड हो रहा है सबको जोड़ देना है। मान लो इसमें एक और ब्रांच होती तो उसका भी अपन जोड़ देते, समझ में आ गया। यस सर। नीचे सीरीज पैरेलल यस नहीं, सर। नीचे क्या जहां जहां करंट डिवाइड हो रहा है सारे रेजिस्टेंस को ऐड करना है। नीचे वाला ये डिनोमिनेटर क्या बोलता है,
जहां जहां करंट डिवाइड हो रहा है उन सबको उठा लो। तो अपन ने सबको उठा लिया, 4 को उठा लिया, 5 को उठा लिया, 20 को उठा लिया, तीनों को ऐड करना पड़ता है। तो नीचे क्या हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल यस बोथ द ब्रांचेस कितना हो गया, 4 + 5 + 20। इज यस इट सर क्लियर डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। यस यस सर। सर अब सबको यस क्लियर है, सर। करंट डिवीजन रूल कर लोगे अब यस अगर सर यस सर। पक्का। यस सर यस सर तो बच्चों आज यही सिखाना चाह रहा था मैं आपको। आई होप आप लोगों को समझ में आई ये चीज़, करंट डिवीजन रूल और केवीएल केसीएल पे हमने क्वेश्चन करा है। मैं आपको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ जाता हूँ और मैं इसको कल आपको सिखाऊंगा। तब आप बच्चों इस पे ट्राई करिए, ठीक है। इसको आप ट्राई करिए, मैं आपको इस क्वेश्चन के साथ छोड़ जाता हूँ। दिस इज द क्वेश्चन। ये बच्चों ये भी आरजीबीबी में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वही मैं आपको दे रहा हूँ। ये हो गया आपका 10 वोल्ट प्लस माइनस 5 ओम्स, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंस आर और ये 1 ओम, ये 4। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस अननोन आर। आपको आर निकालना है बच्चों। व्हाट इज आर if the voltage drop across 4 ohms, if voltage drop across 4 ohm resistor is 2 volts. If the voltage across 4 ohm resistor is 2 volts. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों, बोलो। ठीक है, आपको इस R की वैल्यू निकालनी है। अगर इस 4 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें भी वही सीरीज और पैरेलल आपको लगाना है। ठीक है, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ कि आप इस 4 ओम्स की जो वोल्टेज है वहाँ से चालू करिएगा, V = IR लगा के, फिर आप ये निकाल पाएंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, चलिए तो ठीक है, थैंक यू फॉर कमिंग एंड